बाबूजी ने कभी परवाह नहीं की घर बनाने की, कि चिड़िया रैन बसेरा रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा। ऐसा करके उन्होंने सारी जिंदगी भर निकाल दी। ये लैला मजनू के अंदर ये गाने को इस्तेमाल किया गया है, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे बाबा। पुराने लोगों ने बात तो सही कही, जीवन की जो शाश्वत सत्य को पहचानना भी किया, ऐसी बात नहीं है। तो इस वजह से नाटक को और नौटंकी में काम करने वालों को बहुत नीचे नजर से देखा जाता। तो माताजी चाहती थी कि कोई बड़ा अच्छा काम करो, डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, इंजीनियर बनो, जो रिस्पेक्टेबल जॉब मानी जाए। तो ये जब ये कंपनी हो गई, आप भी उसमें काम करने लगे? नहीं, मैंने जाके बाद में काम किया है शायद 72-73 में। जी, बाबूजी की कंपनी लीन पीरियड से गुजर रही थी, तो काम करने वालों की कमी थी, पढ़ाई मेरी छूट गई थी, कुछ करने की कोशिश की मैंने। अब मैं जो बोलूँगा फिर आपको लगेगा कि ये भी किया आपने, वो भी किया, फलाना भी किया, तो उस लाइन पे नहीं निकलते। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई कुछ नहीं कर रहा है तो कंपनी ज्वाइन कर ले। तो उस दिन तो मदर भी रोई थी, मैं भी रोया था। हमने सोचा भी नहीं था हम इस तरह का करेंगे, लेकिन मेरी किस्मत। कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला, कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है, कोई तो है। कोई महायांत्रिकी है, उसको नाम दिया तो बवाल शुरू हो जाता है, टंटे शुरू हो जाते, नाम है ही नहीं उसका कोई। तो फिर आपने उसमें काम करना शुरू किया? जी। और ऑडियंस के सामने तो रिएक्शन आता होगा? जी सर। आप कह रहे हैं ऑडियंस का रिएक्शन? सर पहला ही रोल एक ब्रिटिश एसपी का किया अशोकनगर में, मध्य प्रदेश में। पहले वो जिला नहीं था, अब अशोकनगर में किया। और मैंने उससे पहले वो जब वो रोल करते थे तो हम तुम्हारे सामने आएगा वो जो अंग्रेजी बोलते हैं, वो उस तरह का स्पीच थी। वो एक उसका सरनेम था जिसने फाइनली सुल्ताना डाकू को पकड़ा था, जो जिला बिजनौर नजीबाबाद का, बहुत एक रॉबिन हुड हमारे यहाँ भी हुआ सुल्ताना डाकू नाम के। तो मैंने, मुझसे पहले जो लोग थे वो हम करेगा, हम प्रॉमिस करता है, एक तरह से अंग्रेजी बोलते थे। मैंने तो जाके इंग्लिश में ही तकरीर दे दी, इंग्लिश में पूरी स्पीच बोल दी मैंने। क्योंकि मेरा गोरों के साथ रहना काफी हुआ है। मेरी जो गॉड मदर थी आयोना हैपनर, मे गॉड promote her to the glory of the heaven. So उनके साथ मैं ग्वालियर में रहा, तो मैं तो क्रिश्चियन माहौल में रहा। माताजी के कारण बचपन से ही वेद और महा उपनिषद और बाइबल और तुरा और कुरान ये सब उन्होंने इनकरेज किया, पढ़ो बेटा, पढ़ना, पढ़ो, किसी भी चीज को पढ़ो। तो वहां पर जब मैंने वो FS यंग, जो SP यंग की स्पीच दी, तो उसी के ऊपर मुझे 1 रुपया इनाम आ गया। वो वकील साहब थे, उन्होंने 1 रुपया इनाम भेजा, तो किसी और ने 1 रुपया और इनाम भेज दिया। अरे मुझे उस स्पीच के ऊपर 4-5 रुपए इनाम मिल गए सर, इनाम मिल गए। फिर उसके बाद एक राजा भर्तरी का रोल किया, तो वो जो मंदिर का सीन आता है जहां पर वो शंकर के सामने खड़े हुए हैं, तो फिल्मी गाने गाते थे मेरे से पहले जो भर्तरी करते थे, फिल्मी गाना करते। तो हमारे मास्टर साहब फिलिप साहब बाजे के ऊपर थे, उन्होंने सुर दे दिया। और मैं मालकौस के अंदर एक प्रार्थना मैंने सीखी थी, बिहार में जब भाग के गया था मैं, तो वहीं पे एक नाटक कंपनी में कमलेश जी थे, स्वर्गीय कमलेश जी, उन्होंने सिखाई थी वो प्रार्थना। तो मालकौस राग में बधा हुआ वो शिव स्त्रोत था, जिसको हम रावण, ऐसा कहते हैं कि रावण ने लिखा था, जटाट विगल जलह प्रवाह पावितस्थले। तो उसको मैंने गाना शुरू किया, और वो अशोकनगर की जनता को लगा यार ये तो शिव स्त्रोत पूरा संस्कृत में गाया जा रहा है। सर 8-9-10 रुपए इनाम मिल गए मेरे को, 10 रुपए इनाम मिल गए। अरे एक सीन में रावण स्त्रोत गाने के ऊपर मुझे जनता ने दिए। तो क्या होता था कि आप जब भी कोई परफॉर्म कर रहे हैं, कोई श्लोक गा रहे हैं, कुछ भी गाना गा रहे हैं, कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, और बीच में एक मुंडू आता था, वो नोट उसके हाथ में होता था। आपने कहा भाई किशोर भाई ने, हाँ तो भाई ये देखिए मास्टर अनिल कपूर को के काम के ऊपर खुश होकर ये हमारे न्यूज़ 18 के श्री किशोर भाई ने 10 रुपए में से 1 रुपया इनाम दिया है, उनके बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। कंटिन्यू, दोबारा कंटिन्यू कर दो आप। किशोर भाई जितने रुपए देते रहेंगे उतनी बार वो गाना चलता रहेगा। अच्छा, जो गाना 3 मिनट अभी बिना रुपए के तो सुना दीजिए। क्या अभी बिना रुपए के सुना दीजिए, आप सुना सकते हैं वही वाला? हाँ क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल। देखिए अच्छा, सुनाने से पहले एक बात जरूर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा
कि आज अभी पता नहीं क्या मैं देख रहा था तो मुझे पता लगा, और उससे पहले भी मैंने सुना था कि उस शिव स्त्रोत को अमूमन लोग एक तांडव शब्द के आने पर उसके रौद्र रूप के अंदर उसको कंपोज करते हैं। जटाटविक गलज्जल प्राह दस्तले गले वलाम अवलंबित भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमट। लेकिन ये रौद्र रूप है, एक वॉर की तरह है। लेकिन अगर इसका मीमांसा, इसका सही अर्थ समझ जाएंगे तो इसमें शंकर, जिनको महादेव की उपाधि से लक़ब दिया गया है, जिनके हाथ में डिस्ट्रक्शन की पावर है, और जिनको हिंदू भोले भंडारी के नाम से प्रेम से मय होके बुलाते हैं, ये उनकी सुंदरता की प्रशंसा है, ये श्रृंगार की प्रशंसा है, उनके नेत्रों की प्रशंसा है, उनकी जटाओं की प्रशंसा है, उनके भुजाओं पे जो सर्प बंधे वो उनकी प्रशंसा है। और प्रशंसा धो 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 तू बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं, ऐसे तो नहीं किया जा सकता सर। प्रशंसा में जो स्वर लगेंगे तो वही उतने कोमल स्वर लगेंगे। इसलिए मुझे उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि समझते नहीं हैं इस चीज को। तो अगर आपने मुझे अवसर दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ। आया तो हूँ यहाँ उत्तर का प्रमोट करने के लिए, लेकिन अवसर दिया है आपने तो मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। सग मद द सा ने द ग म द नि सा नि द म ग म द नि सा ग सा नि द म ग म द म ग म ग सा द नि सा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवे गल जल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवे गल जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलामवलाम्बिते भुजंग तुंगमालिकामो नमः शिवाय। जटा कटाह संभ्रमण निलिम्पनिर्झरी समा, विलोलवी चवलरी विराजमान मूर्धनि। ओम नमः शिवाय। ये प्रशंसा कर रहे हैं, रोमांस है, श्रृंगार है। आप अपने इष्ट का श्रृंगार में प्रशंसा कर रहे हैं, और ये नहीं है। तो वो तब पखावज के और मृदंग के जिस तरह से बोले कि डमा 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 डमर निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। तांडव शब्द से आप देखिए, मीरा तो खुश होती थी तो नृत्य करती थी। शिव के बारे में आपके हिंदुओं के पुराण में है कि जब वो प्रसन्न हैं तब भी नृत्य करते हैं, और जब रौद्र रूप में है तब भी नृत्य करते हैं। दोनों नृत्य तांडव है। भूलिएगा मत कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। माइकल जैक्सन दूसरों के लिए नाचता था, मीरा जिसके लिए नाचती थी। मीरा के नृत्य में और माइकल जैक्सन के नृत्य में हमेशा फर्क रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। और राग मालकौंस तो कहते हैं कि खुद देवी पार्वती ने रचा था। मालकौस के बारे में ऐसा कहा जाता है, पार्वती ने जिस राग की रचना की, अगर हम 6 राग और 36 रागनियों की परिकल्पना के ऊपर जाएं, जिसको आधार बना के कुछ लोग, कुछ स्कूल वाले, संगीत के स्कूल के मानते हैं कि 6 राग है, 36 रागी है, उनके मिश्रण से ही बाकी उनके नाती पोते और पुत्र और पुत्रियां पैदा हुए। तो श्री राग जो है वो माता पार्वती के श्रीमुख से निकला, इसीलिए नाम ही उसको श्री दिया गया। बाकी ललित या भैरव जो है वो तो भैरव, इसीलिए भैरव की रचना वर्जित कहते हैं। वैसे तो रचना आप किसी भी चीज में कर लीजिए, शब्द कोई भी करें, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भैरव में आराधना का ही है जो राग है कि जैसे अल्लाह 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 जल शान अल्लाह
तेरो नाम लिए मेरी होवे तसल्ला, अल्लाह ही अल्लाह, तू करीम तू गफ्फार तू रहीम तू सत्तार, तू करीम तू गफ्फार तू रहीम तू सत्तार, रेम झेम बरसे, रेम झेम बरसे नूरे तजल्ला, अल्लाह। ये बैरो है, उसको ऐसे ही गाना है, फ्रिवलेस तरकीबें भी नहीं लगानी है। आप कैसे कहते हैं आप नास्तिक हैं? क्यों? और आस्था फिर है क्या? यही तो है। नहीं, आस्था नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं ना। मेरी किस्मत में लिखा होगा अपने काम ईमानदारी के साथ करना, मैं कर रहा हूं। मेरी ईमानदारी पे कोई शक लगा आपको? ना ईमान पे ना ईमानदारी पे। बस पर ठीक है, लेकिन सत्य मुझे मालूम है, जब गाना गाना है तो पूरा डूब के गाना गा, अधूरे अधूरे क्यों गाओ? गाना गाना है, एक्टिंग करनी है, आपसे बात करनी है, तो आप ध्यान रखना भैया, मैं यहां पे केवल मेरा शरीर ही नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा के साथ मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। हजरत दाग जहां बैठ गए इधर उधर नहीं है। ये जो फिल्मों का जो काम होता है, जैसे आपकी फिल्म आ रही है उत्तर द पुत्र, अब ये इसमें कई बड़े एक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इनमें एक दिक्कत यह है कि, दिक्कत कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, कि फिल्म अगर नहीं चलती है तो वो काम भी फिर गुम हो जाता है। बिल्कुल सही। और कई ऐसे काम हैं जो, जैसे नजीर साहब ने मुझसे एक बार कहा था, मैंने उनसे पूछा कि आपकी नज़र में सबसे बड़ा एक्टर कौन है, तो मैंने सोचा शायद दिलीप कुमार या ऐसे कुछ नाम लेंगे, उन्होंने बोला महमूद। उन्होंने जो वेरिएशन किया है वैसा हुआ नहीं, लेकिन कई उनकी फिल्में ऐसी थी जो नहीं चली या जिनका नाम नहीं हुआ, इसलिए वो गिने नहीं जाते बड़े एक्टरों के नाम जब लिए जाते हैं। तो आपको मैंने जो सबसे पहले देखा और इम्प्रेस हुआ और बाद में जान के कि आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी, वो था एक रुका हुआ फैसला। अब वो उतने जहन में लोगों के नहीं है, जबकि सारांश की इतनी बात होती है कि साहब अनुपम खेर की उम्र कितनी थी और क्या रोल किया था, पर वो आपने तो शायद उससे पहले ही कर लिया था, उससे भी बड़ा काम के बाद ये फिल्म आई है। फिल्म बाद में आई थी, हाँ, पर मतलब वो कोई बात नहीं, हाँ, ऐसा मुझे कोई गिला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। भाग्य में ये था, मेरे भाग्य से ज्यादा समय से पहले मिलेगा ही नहीं। मैंने अपने कर्म में, अपनी डीड्स में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो मैंने किया है मेरे जाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ बंदा सॉलिड था, बंदा ये बिंदास है। आपको फिक्र रहती है कि जाने के बाद क्या होगा? नहीं, कुछ फिक्र नहीं है। इतना ही है कि मेरी वसीयत है वो मैं जेनजी के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि बेटा देख लेना, एक्टिंग क्या होती है, गाना क्या होता है, और मनुष्य किसे बोलते हैं। बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये कोई प्रॉब्लम। और जब कंट्रोवर्सी पे हेडलाइन बन जाए तब नहीं होता कि अरे मेरे काम को देखो, ये सब क्या है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है यार, ने कर दिया, आपने कहा, उसकी तारीफ कर दी आपने, कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं असल में क्या है भैया कि थोड़ा काफी समय पहले से ही इन सारी चिंताओं से मुक्त होने की रास्ते में कदम बढ़ा चुका हूं मैं। वो कैसे? बस हो गया, बस ऐसा हो गया, बस ऐसा। इल्हाम उसे बोलते हैं। अब ये कोई साधु बाबा पीर फकीर आपके सामने बोले तो आप सीरियसली लोगे, लेकिन तो मैं तो एक मामूली सा हिंदुस्तानी, वो बॉलीवुड जिसका नाम दिया उसमें काम करने वाला एक तुच्छ सा एक्टर हूं, तो आप मेरी बात को नहीं। ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, अगर मैं एक बड़ा कमेंट मार दूं तो आपको हेडलाइन बना दोगे, आई एम द चोजन वन। मुझे हो सकता है किसी और उद्देश्य के लिए किस्मत ने रचा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें। जैसे एक डायलॉग हमने सुना इस फिल्म में कि वास्तु के चक्कर में आप डरपोक हो गए हो। हाँ, वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया है वो ये कैरेक्टर। एक तरफ तो वो फिजिक्स का सक्सेसफुल पढ़ाने वाला, उसका कोचिंग सेंटर चलता है, उत्तर द पुत्र की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरी तरफ घर की समस्याओं से जूझ रहा है, शायद बीवी को ये घर पसंद नहीं है और उसको पर्टिकुलर दिशा का ही घर चाहिए। बस उसी चक्कर में
उसी विरोधाभास में उसकी लाइफ कैसे बर्बाद होती चली जाती है, पारिवारिक जीवन के अंदर विषमताएं पैदा होती हैं, और जो लोग आके मिलते हैं वो उसको किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं,